एक समय की बात है। गांव के किनारे मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाला घर खड़ा था। यही घर था सीता दादी का, जिनकी उम्र लगभग 70 के पार हो चुकी थी। उनका बेटा मोहन और बहू कमला उसी घर में रहते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दादी सुबह सुबह उठकर तुलसी को रोज जल चढ़ाती, बहू के लिए रसोई संभालती और पोते पोतियों का भी देखभाल करती थी। लेकिन वक्त बदलता गया। पोते पढ़ाई के बहाने शहर चले गए। मोहन खेती के घाटे से परेशान रहने लगा और कमला का स्वभाव दिन ब दिन कठोर होता गया। एक दिन कमला गुस्से में मोहन से कहा, तुम्हारी माँ अब बोझ बन चुकी है। दिन भर पड़ी रहती है, ना कुछ काम करती है, ना घर के खर्च में मदद करती हैं। ऐसा कब तक चलेगा? मोहन ने झेपते हुए कहा, कमला, वो मेरी माँ है, उम्र हो गई है, अब कैसे काम करेगी? कमला चीख कर बोली, उम्र हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन पर पलें। हमें भी अपना भविष्य देखना है। या तो इन्हें घर से निकालो, वरना मैं ही चली जाऊंगी। मोहन चुपचाप खड़ा रहा। रात भर करवटें बदलता रहा, लेकिन अंत में वही किया जो कमला चाहती थी। अगले दिन जब दादी मंदिर से लौट रही थी, कमला ने उनका छोटा सा बक्सा दरवाजे पर फेंक दिया। निकल जा इस घर से, अब तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। दादी स्तब्ध रह गई। उन्होंने बेटे की ओर देखा। मोहन, तू भी ऐसा सोचता है? मोहन ने नजरें झुका ली और कठोर स्वर में बोला, हाँ माँ, अब आप अपने लिए कोई और जगह देख लीजिए। सीता दादी की आंखों में आंसू भर आए। उनका दिल टूट चुका था। वह बिना कुछ कहे बक्सा उठाकर घर से निकल गईं। दादी चौपाल के पास जाकर बैठ गईं। रात का अंधेरा गहरा था, हवा ठंडी थी। झोपड़ी से उठता धुआं, कुत्तों का भौंकना और दूर से आती ढोलक की आवाज़, सब कुछ उन्हें और भी अकेला कर रहा था। उनके पेट में भूख से दर्द उठ रहा था। उन्होंने बक्से से एक सूखी रोटी निकाली और आंसुओं के साथ खा ली। सुबह जब गांव वाले चौपाल पर आए तो दादी को देखकर चौंक गए। सीता माँ, आप यहाँ क्यों? दादी ने धीमी आवाज में कहा, बेटे बहू ने घर से निकाल दिया, अब यही मेरा सहारा है। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, कुछ ने बहू बेटे को कोसा, लेकिन कोई भी दादी को अपने घर ले जाने की हिम्मत न कर सका। दिन बीते। दादी ने चौपाल के पास एक टूटी झोपड़ी बना ली। वह दिन भर दूसरों के घर छोटे मोटे काम करती, कभी बर्तन मांजती, कभी गोबर उठाती। लेकिन उम्र दराज शरीर कब तक मेहनत सह सकता। जल्दी ही उनकी ताकत जवाब देने लगी। एक दिन दादी ने मन ही मन सोचा, अगर मैं चाय की दुकान खोलूं तो कैसा रहेगा। लोग यहाँ चौपाल पर रोज आते हैं, बातें करते हैं। अगर उन्हें चाय मिलेगी तो मैं भी थोड़ा कमा लूँगी और अकेलापन भी दूर हो जाएगा। लेकिन यह सपना भी अधूरा था, क्योंकि दादी के पास ना तो चाय पत्ती थी, ना ही चीनी, ना ही चूल्हा। वह खाली लकड़ी की पेटी पर बैठ जाती और जब कोई पूछता, दादी दुकान खोली है पर सामान कहाँ, तो दादी मुस्कुरा देती। एक दिन शाम को गांव में एक साधु बाबा आए। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कमंडल और चेहरे पर दिव्य आभा। उन्होंने दादी को उदास बैठे देखा और पास जाकर पूछा, माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? दादी ने आंसू भरी आंखों से पूरी कहानी सुना दी। साधु बाबा ने ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराए और अपनी झोली से एक चमकता हुआ पीतल का लोटा निकाला। माँ, यह कोई साधारण लोटा नहीं है, यह जादुई है। इससे जो भी मांगो, साफ नियत से मांगो, यह सब तुम्हें देगा। लेकिन याद रखना, लालच मत करना। दादी कांपते हाथों से लोटा लेने लगी। साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया और अगले ही क्षण गायब हो गए। दादी ने संकोच से लोटे से कहा, हे भगवान, मुझे चाय पत्ती, चीनी और दूध चाहिए। अचानक लोटा चमक उठा। उसमें से चाय पत्ती, चीनी और दूध निकल आया। दादी की आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने चूल्हा जलाया और पहली बार दुकान से चाय की खुशबू उठी।
गांव वाले ने चाय पी और हैरान रह गए। वाह दादी, ऐसा चाय तो कहीं नहीं मिलती। धीरे धीरे उनकी दुकान मशहूर हो गई। लोग सिर्फ चाय पीने ही नहीं बल्कि दादी से बातें करने आते, अपने दुख भी बांटने आते। इसी बीच मोहन और कमला की हालत बिगड़ गई। उनका छोटा व्यापार डूब गया, कर्ज बढ़ गया और कोई सहारा नहीं रहा। आखिरकार एक दिन वह दादी की दुकान पर आए। मोहन रोते हुए बोला, माँ, हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ़ कर दो। कमला भी रोने लगी, माँ, हमें भी अपने पास रख लो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। दादी का दिल पिघल गया। उन्होंने दोनों को गले से लगाया और कहा, बेटा, माँ का दिल कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं रहता। आओ मेरे साथ रहो। उस दिन तक सब अच्छा चला। मोहन दुकान संभालने लगा और कमला दादी की देखभाल करने लगी। लेकिन जल्द ही कमला की नज़र जादुई लोटे पर पड़ी। वह मोहन से बोली, अगर यह लोटा हमारे पास हो तो हम अमीर बन जाएंगे। फिर हमें कभी किसी की चाय की दुकान नहीं चलानी पड़ेगी। मोहन भी लालच में आ गया। सही कहती हो कमला, यह लोटा हमारे पास होना चाहिए। और एक रात दोनों ने दादी के सिरहाने से लोटा चुरा लिया और गांव से भाग गए। शहर पहुंचकर उन्होंने लोटों से मांगा, हमें सोना चांदी चाहिए, हवेली चाहिए। लोटे ने सब दे दिया। कुछ ही दिनों में वो अमीर हो गए, लेकिन उनका लालच बढ़ता ही गया। उन्होंने मांगा, हमारे पास और धन आ जाए, पूरी दुनिया हमारे कदमों में हो। जैसे ही उन्होंने यह इच्छा मांगी, लोटा चमका और फिर बुझ गया। उसने सब कुछ देना बंद कर दिया। उनका सोना भी चोरी हो गया, हवेली जल गई और दोनों सड़क पर आ गए। भूखे प्यासे फटे कपड़ों में मोहन और कमला गांव लौटे। उन्होंने दादी के पैरों में गिरकर कहा, माँ, हमें माफ़ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। दादी ने आंसू पोंछे और दोनों को गले लगा लिया। बेटा, माँ का घर हमेशा खुला है, लेकिन याद रखो, असली सुख प्यार और संतोष में है, सोने चांदी में नहीं। उस दिन के बाद मोहन और कमला सचमुच बदल गए। उन्होंने दादी की दुकान में मदद करना शुरू कर दिया। लोटा कभी वापस नहीं आया, लेकिन फिर भी दादी की दुकान पहले ही जैसे चलती रही, क्योंकि गांव वाले कहते, सच्चा जादू उस लोटे में नहीं था बल्कि दादी के दिल में था। माता पिता कभी बोझ नहीं होते, लालच हमेशा बर्बादी लाता है। असली सुख प्यार और संतोष में है। नमस्कार।